गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की फोर्थ क्लास करेंगे। जो लोग भी पीछे की क्लास नहीं लगाए हैं प्लीज़ वो पहले की क्लास देख लें। आज सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है, ठीक है। जो भी बचे हुए क्वेश्चन है या जो भी टाइप्स बचा हुआ है वो हम लोग करेंगे। इसके बाद से हम लोग करेंगे इंस्टॉलमेंट, देन उसके बाद से हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2-3 वैरायटी और बची हुई है जिनको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अ सम ऑफ ₹20,800। कितने पैसे हैं? 20,800 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 20,800 रुपीज है, इसको 2 पार्ट में क्या किया गया? आपका डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या आपका 6% पर एनम फॉर 9 ईयर्स। यहां पे जो टाइम है वो क्या है आपका 9 ईयर्स। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या आपका 5% पर एनम फॉर 10 ईयर्स। क्लियर करा है कि दोनों पार्ट से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या है आपका सेम है। तो हमें ये बताना है कि दोनों पार्ट क्या होंगे। देखिए मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में करते क्या है कि एक वैल्यू को x ले लिए और एक वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 20,000 माइनस 800। जैसे अगर हम बेसिक की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि एक वैल्यू हमने x ले लिया और दूसरा हमने क्या ले लिया 20,800 माइनस x। इस पे कितना परसेंट आपका 6% 9 ईयर्स के लिए ओवर 100 इक्वल टू इस पे कितना परसेंट आपका 5% कितने साल के लिए 10 ईयर्स के लिए ओवर 100। यहां से सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर होगा, बस थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ज़्यादा होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करने का। क्लियर। प्रॉब्लम तब आएगी जब ऐसा ही कोई क्वेश्चन आए उसके 3 पार्ट हो जाएं, 4 पार्ट हो जाएं, 5 पार्ट हो जाएं, तब हम कितने वेरिएबल को लेट करेंगे फिर हमें क्या होगी प्रॉब्लम होगी। क्लियर। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ जिससे इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आए उसमें 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, 4 पार्ट हो, हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मैं बताऊँ आपको कि मान लीजिए फर्स्ट पार्ट P1 है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है और इसका टाइमिंग T1 है, तो ओवर 100 इक्वल टू क्या होगा सेकेंड पार्ट P2 R2 इंटू T2 ओवर 100। आपको पता है 100 से 100 क्या हो जाना है कैंसल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये बनेगा आपका P1 बाई P2 इक्वल टू R2 T2 बाई R1 T1। क्लियर। यानी P1 बाई P2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया R2 T2 R1 T1। इसको थोड़ा सा और अगर हम सिस्टमेटिक लिखें, अगर रेशियो पढ़े होंगे तो मान लीजिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ P1 रेशियो P2 इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये बनेगा 1 बाई R1 रेशियो 1 बाई R1 T1 रेशियो R2 T2। क्वेश्चन क्या है कि आपका इंटरेस्ट क्या है सेम है। क्लियर। इंटरेस्ट जो है वो क्या है सेम है। तो अब देखिए 2 पार्ट है P1 रेशियो P2, तो ये क्या है 1 बाई R1 T1 रेशियो 1 बाई R2 T2। ऐसे ये कितने भी पार्ट आ जाएं, सपोज दैट यहाँ पे P3 आ जाए एंड सो ऑन, तो यहाँ पे अगला पार्ट हमारा क्या आ जाएगा 1 बाई R3 T3 एंड सो ऑन। तो जब भी इंटरेस्ट सेम होगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इसमें 2 टाइप का आता है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें इंटरेस्ट क्या होता है सेम होता है। तो जब इंटरेस्ट सेम होता है तो हम सिंपली लगाएंगे P1 रेशियो P2 रेशियो P3 रेशियो P4 रेशियो P5 जितने भी पार्ट बने इक्वल टू 1 बाई R1 T1 रेशियो 1 बाई R2 T2 रेशियो 1 बाई R3। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा इंटरेस्ट क्या होगा सेम होगा, जैसे ये क्वेश्चन है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसी बेस पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से तो हो जाएगा, मैंने अभी ये बताया। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो P1 रेशियो P2 2 पार्ट है, तो ये क्या बनेगा देखेंगे R1 T1 यानी 6 इंटू 9 तो 54 रेशियो 50। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 50 रेशियो 54 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 रेशियो 27। यानी P1 रेशियो P2 जो अपने पास आ गया वो आ गया 25 रेशियो 27। और टोटल जो प्रिंसिपल है वो क्या आपका 20,800। यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल 52 की वैल्यू 20,800 तो 1 की वैल्यू 400। हमें चाहिए 25 की वैल्यू इधर
तो इधर यानी 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000 और 27 की वैल्यू 27 चौके 108 यानी 10,800। यानी फर्स्ट पार्ट होगा हमारा 10,000 और सेकेंड पार्ट होगा आपका 10,800। क्लियर। तो इस तरह के हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को यूज करके। आगे बात समझ में, तो आप इसको नोट डाउन करें। एक क्वेश्चन और हम लोग इसी पे देखते हैं जिसमें हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके क्या है 3 पार्ट है। देखिए कह रहा है 10,800 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करें। तो आपको अभी मैंने बताया आपको सिंपल P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 इक्वल टू क्या बनेगा 1/R1T1 रेशियो R2T2 रेशियो R3T3। ठीक है। आगे क्या दे रहा है क्वेश्चन, पहले क्या दिया हुआ है कि 2% फॉर 3 ईयर्स, यानी हम लिख सकते हैं P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 इक्वल टू 2% 3 ईयर यानी 2 3 जा 6। नेक्स्ट है 3% 4 ईयर 12। नेक्स्ट है 4% 5 ईयर 20। आपको पता है रेशियो किस में है, फ्रैक्शन में है। तो हमें इसको सिंपल में करने के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो 6 12 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा 60, ताकि ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। सबको 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 10 रेशियो 5 रेशियो 3। ये आ गया अपने पास P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3। तीनों का सम कितना हो जाएगा 18। 18 की वैल्यू टोटल प्रिंसिपल अपने पास कितना है 10,800। तो 1 की वैल्यू 600। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट का डिफरेंस निकालना। तो आपको पता है लार्जेस्ट पार्ट 10 है और स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है 3 है। तो ये नहीं कि हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने लगेंगे, हम यहीं पे डिफरेंस देखेंगे रेशियो में। तो 10 और 3 का डिफरेंस क्या आ गया 7। तो 7 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 4200। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था। ऐसे कितने भी पार्ट होंगे, बस ये ध्यान रखिएगा कि हम ऐसा तभी करेंगे जब इंटरेस्ट क्या होगा सेम होगा। क्लियर। तो 2 क्वेश्चन इस टाइप्स के हो गए। अब हम अमाउंट सेम वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या करा, अ सम ऑफ रुपीज 7,930 यानी 7930 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स इन सच अ वे। ठीक है। 3 पार्ट्स गिवन दैट लोन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट A, B and C 2 3 4 years अमाउंट्स आर सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इंटरेस्ट सेम हो रहा था, यहाँ पे अमाउंट सेम हो रहा है। अब एक चीज बताइए, अमाउंट की अगर मैं बात करूं, जैसे पहला पार्ट A है, इस पे जो इंटरेस्ट है 5% और कितने साल के लिए 2 इयर्स के लिए। B जो है उस पे इंटरेस्ट कितना है 5% 3 इयर्स के लिए। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा 10%। तो आपको पता है अगर इंटरेस्ट 10% है यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 110%। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों पार्ट का जो अमाउंट है वो क्या है सेम है। तो हम लिखते हैं A, हमारा प्रिंसिपल A हो गया और इस पे 5% 2 इयर्स यानी 10% इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना बनेगा 110 इक्वल टू सेकेंड पार्ट हमारा B है। जो पार्ट B है उस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% है, बट जो इंटरेस्ट है वो कितने साल के लिए 3 इयर्स के लिए। तो 5% इंटू 3 यानी कितना बना 15%। इंटरेस्ट 15%। तो जो हमारा अमाउंट होगा वो क्या होगा 115/100। जो थर्ड पार्ट है C, वो क्या आपका 5% कितने साल के लिए 4 इयर्स के लिए। तो 5 इंटू 4 इंटरेस्ट कितना बना 20। तो अमाउंट कितना बन जाएगा 120। करा ये सारे के सारे पार्ट आपस में क्या है इक्वल हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 सब में कट गया, 5 से ये भी वैल्यू कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी। यानी हम कह सकते हैं 22A इक्वल टू 23B इक्वल टू 24C। टोटल पैसे तो अपने पास दिए हुए हैं 7930। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। आपको पता है कि 5% 2 इयर्स तो इंटरेस्ट बना 10%। तो इंटरेस्ट 10% अमाउंट 110। बी पार्ट पे 5% 3 इयर्स तो इंटरेस्ट 15 तो अमाउंट 115। थर्ड पार्ट पे 5% 4 इयर्स तो इंटरेस्ट 20 तो अमाउंट 120। सारे पार्ट इक्वल, सारे इक्वल कर दिए। अब आपने रेशियो में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर कहीं दिया हुआ है 2x इक्वल टू 3y
इक्वल टू 4z, और इसका हमें रेशियो निकालना है x रेशियो y रेशियो z। तो एक तो है कि आप इसको इक्वल टू k मान लीजिए, पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, फिर इन दोनों को सॉल्व करिए, फिर y को कॉमन करके सॉल्व करिए। बट सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अगर मुझे x का रेशियो लिखना है तो मैं x को कवर करके इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 4 जा क्या बन गया 12। y को लिखना है तो y को कवर करके इनको मल्टीप्लाई कर लिए, तो 2 4 जा 8, और z को लिखना है तो z वाले पार्ट को छोड़ के इनको मल्टीप्लाई कर लिए, 2 3 जा 6, यानी ये बनता है 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ये सबसे आसान तरीका होता है जब ये इक्वल टू के फॉर्म में हो। मैं फिर से बता देता हूँ, जब हमें x लिखना है तो x को कवर 3 4 जा 12, y लिखना है y को कवर 2 4 जा 8, और z लिखना है तो z को कवर 2 3 जा 6। ऐसे ही अगर यहाँ पे रेशियो बन जाए a b c का तो हम इजीली डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँ a b c, तो आपको पता है जब a को लिखना है तो a वाला पार्ट कवर, यानी इनका मल्टीप्लाई होगा, तो 24 या 72, 24 दिन 48 7 55, 5 5 2। जब b लिखना है b कवर तो 24 इंटू 22, 48 48 4 52, और जब c लिखना है तो c कवर, ठीक है, तो 23 46 23 46 5 0 6। क्लियर। ये देखिए 2 से वैल्यू कैंसिल हो रही है तो सबको मिनिमाइज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 2 4 276, ये बन जाएगा आपका 264, और ये बन जाएगा अपने पास 253। तीनों का सम हमारे पास है 7930। तीनों को सम कर लेते हैं, 6 4 10 3 13, 5 6 11 7 18, 7 6 13 5 18, 1 19 2 2 4 2 6, यानी इन तीनों का जो सम आया अपने पास, अगर हम तीनों को ऐड करें तो वैल्यू कितनी बन रही है अपने पास 643, यानी 3 13 7 6 13 5 18 1 19 2 2 6, यानी 793। और देखिए 793 की वैल्यू कितनी है 7930, तो 1 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 10। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया a का पार्ट, तो a का पार्ट कितना है 276, तो 276 की वैल्यू आ जाएगी 2760। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो पिछले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में क्या थे, इंटरेस्ट सेम थे, इस क्वेश्चन में क्या है अमाउंट सेम है। करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, सिंपल रेशियो बनाना और इससे चीज़ों को क्या कर लेना है डिवाइड कर लेना है। क्लियर, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सेम इसी टाइप का है। करा अ सम ऑफ रुपीज 24,000, कितना आपका सम 24,000, ठीक है। इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट फर्स्ट पार्ट एट 10% फॉर 5 ईयर्स। तो आपको पता है 10% है और 5 ईयर्स है, तो जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 50%। तो अगर मैं लिखूं a इंटू, तो 50% इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना बनेगा 150%। क्लियर। इक्वल टू सेकेंड पार्ट जो आपका है वो क्या है 4% फॉर 5 ईयर्स। तो 4% 5 ईयर्स, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 20%, अमाउंट कितना हो जाएगा 120%। इक्वल टू थर्ड पार्ट अपने पास कितना है, थर्ड पार्ट एट 5% फॉर 20 ईयर्स। 5% फॉर 20 ईयर्स, तो 5% 25 इंटू 20 यानी कितना हो गया आपका 100%। तो जो अमाउंट बनेगा वो कितना बन जाएगा 200% ओवर 100। लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम है 0 0 0, और किसी से कटने वाले ये है नहीं, तो बस इसको हम लिख लेते हैं 15a इक्वल टू 12b इक्वल टू 20c। अब आपको इनका बनाना है रेशियो। तो रेशियो के लिए मैंने आपको बताया था कि जब a का लिखना है यहाँ पे जैसे a रेशियो b रेशियो c, तो जब a का पार्ट लिखना है तो a कवर 20 इंटू 12 यानी 240, b का लिखना है b का पार्ट कवर 15 2 जा 300, और जब c लिखना है तो c का पार्ट कवर 12 15 180। इसको मिनिमाइज करते हैं और मिनिमाइज होगा ये 12 रेशियो 15 रेशियो 6 से कट कर लेते हैं एक ही बार में, ठीक है। तो 4 रेशियो 5 रेशियो 3, ठीक है। टोटल वैल्यू 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 की वैल्यू अपने पास है 24,000, तो 1 की वैल्यू 2,000, तो ईच पार्ट यानी 8,000 10,000 और ये अपना हो जाएगा 6,000। तो सेम ये पिछले क्वेश्चन की तरह था, बस यहाँ पे अमाउंट सेम है तो हमने अमाउंट को क्या बना लिया
सेम बना लिया, बस इसको नोट कर लें, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग एक दो क्वेश्चन और। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल है, देखिए क्या करा। एक बॉय है, उसकी एज कितनी है 12 ईयर्स, ठीक है। उसकी जो एज है वो क्या है 12 ईयर्स, और उसके कितने पैसे जमा हुए हैं 1 लाख, विच इज अंडर अ ट्रस्ट। किसी ट्रस्ट के अंदर उसके 1 लाख डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। द ट्रस्टी इन्वेस्ट द मनी एट 6% पर एनम एंड पे, ठीक है। जो इंटरेस्ट है वो क्या है 6% पर एनम, जहाँ पे भी पैसे डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से जो उसका एक्सपेंस है वो क्या कह रहा है, ट्रस्टी जो है वो क्या करे -2500, ठीक है। और 2500 उसको पॉकेट मनी मिल रहा है, और 500 ट्रस्ट का खर्च है, यानी 3000 पर ईयर उसका क्या है एक्सपेंस है। क्लियर। आगे कह रहा है जब बॉय की एज जो है वो 18 ईयर्स हो जा रही है, यानी 12 ईयर्स से कब 18 ईयर्स, यानी 6 ईयर्स के लिए, यानी उसके जो ट्रस्ट में रह रहा है वो कितने साल के लिए रह रहा है 6 साल के लिए रह रहा है। तो 6% पर एनम पर उसके पैसे लगे थे, तो 6 ईयर्स बाद इंटरेस्ट कितना बनेगा 36%। उसके पैसे थे कितने 1 लाख, जो उसने पैसे ट्रस्ट में दिए गए थे वो कितने थे 1 लाख। तो जब वो 6 ईयर्स कंप्लीट करेगा तो उसके पैसे कितने बन जाएंगे 1,36,000, क्योंकि 1 लाख उसका प्रिंसिपल था और 36% इंटरेस्ट बना, तो 1 लाख का 36% सीधे सीधे सिंपली क्या होगा 36,000, यानी 1,36,000। अब है क्या कि 3,000 पर एनम उसके ऊपर एक्सपेंस हो रहा है, तो 6 ईयर्स में एक्सपेंस कितना हो जाएगा आपका 18,000। तो जब वो बाहर आएगा तो उसको जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 1,18,000, क्योंकि 1 लाख उसका डिपॉजिट था, 36,000 उसका क्या था इंटरेस्ट था। टोटल वैल्यू कितनी बनी 1,36,000। ट्रस्ट ने अपने पैसे कितने कट कर लिए 18,000, क्योंकि 2500 रुपये उसके पर एनम क्या मिल रहा था पॉकेट मनी, और 500 उसका वहाँ रहने का चार्ज था, यानी 3,000 पर एनम। तो 6 ईयर्स में 18,000, तो ये वैल्यू इसमें से क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यानी जब वो बाहर आएगा तो उसको 1,18,000 मिलेगा। क्लियर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मुझे समझाना था इसलिए मैंने इतना डिटेल लिखा, आप इसको ओनली भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नोट कर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है। क्या कह रहा है ₹18,750, ठीक है 18,750 is invested by a man in the bank account of his 2 sons whose ages are 12 years and 14 years। एक सन कितने साल का है 12 ईयर्स का, और एक कितने साल का आपका 14 ईयर्स का, ठीक है। आगे क्या करा 5% पर एनम, यानी 5% पर एनम इसको भी इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% इसको भी मिल रहा है। कह रहा है कि दे गेट इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी जब ये 18 साल के हो जाएं दोनों, ये भी 18 ईयर्स का और ये भी 18 ईयर्स का, तो इनका जो अमाउंट हो वो क्या हो सेम हो। तो आप देखिए 14 ईयर्स का है और कब की बात हो रही है 18 ईयर्स, यानी इसके पास जो टाइम है वो कितना है 4 ईयर्स, तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा 20%। इसकी बात की जाए तो 12 ईयर्स और एज 6 5%, यानी इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा 30%। तो ये हमारा क्या है यंगर और ये क्या है एल्डर। तो अमाउंट सेम होना है, तो यंगर वाले के पास इंटरेस्ट कितना है 30%, तो अमाउंट आपका हम लोग पीछे इतने सारे क्वेश्चन किए हैं 130%, इक्वल टू एल्डर वाले का ई हमने ले लिया, इसका कितना है 20%, यानी कितना हो जाएगा 120/100, 100 कैंसल 0 0, यानी हम कह सकते हैं कि y इंटू 13 इक्वल टू e इंटू 12, यानी y रेशियो e इक्वल टू 12 रेशियो 13। 12 रेशियो 13 का मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो गई 25, और इस 25 की वैल्यू अपने पास कितनी है 18,750। तो 1 की वैल्यू 7 25 7 175 7 5 2 1 2 1 125 25 5 100, यानी 750। किसका हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड। यंगर चाइल्ड मतलब 12 की वैल्यू, तो 12 का 0 12 25 7 12 7 84 6 90, यानी 9,000। जो छोटे वाले बेटे का शेयर होगा वो क्या होगा आपका 9,000। तो ये भी क्वेश्चन जो हमने पीछे के पीछे क्वेश्चन किए सेम उसी की तरह, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज था इसलिए मैंने ले लिया था। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग आज की क्लास में। ओके, नोट करें इसको।
जो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या कर रहा है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी स्टार्टिंग के 3 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 6%। फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, अगले 4 ईयर्स के लिए जो इंटरेस्ट है वो क्या है आपका 7%। ठीक है, एंड द बियॉन्ड 7 ईयर्स, आप देखिए यहाँ पे 3 ईयर्स यहाँ पे, 4 ईयर्स यहाँ पे, यानी 7 ईयर्स हो गए। तो आफ्टर 7 ईयर्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 7 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है आपका 7.5% पर एनम। कर अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 18,000, कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए 18,000, ये उसका प्रिंसिपल हो गया। कितने साल के लिए 11 ईयर्स के लिए, 11 ईयर्स के लिए। हमसे पूछा क्या जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय हिम। क्लियर, क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि कहीं पे अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के 3 ईयर्स आपको कितना मिलेगा 6%, उसके अगले 4 साल तक 7%, और आफ्टर 7 ईयर्स 3 + 7 7.5%। तो उसने पैसे इन्वेस्ट कितने के लिए किए हैं 11 ईयर्स के लिए। तो 11 ईयर्स के लिए किया, तो 11 ईयर्स में देखिए आप 3 ईयर्स का तो उसको मिलना है 6%, यानी कितना हो गया 18%। आप ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे कि 3 ईयर्स पूरा का पूरा एक्स से बना लें, लेकिन नहीं, सिंपल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम सीधे परसेंटेज में डील करते हैं। तो 1 साल का 6%, तो 3 साल का 18%, उसके अगले 4 साल तक 4 ईयर्स तक कितना है उसका इंटरेस्ट 7%, तो कितना हो गया 28%। पैसे उसने कितने साल के लिए दिए 11 साल के लिए। तो 11 साल में 7 ईयर्स तो पास हो गए, बचे कितने 4 ईयर्स, और इस 4 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5%, यानी कितना हो गया 30%। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आप 3 साल तक पैसे डिपॉजिट करेंगे स्टार्टिंग के 3 ईयर्स तो 6%, उसके अगले 4 ईयर्स 7%, और आफ्टर 7 ईयर्स 3 + 4 कितना हो गया 7, तो आफ्टर 7 ईयर्स 7.5%। तो उस पर्सन ने पैसे कितने इन्वेस्ट किए 11 ईयर्स, तो 3 और 4 7, तो बचा कितना 4 ईयर्स। ये टोटल इंटरेस्ट बन गया उसका 16 3 3 6 76%। हमसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है और अमाउंट भी। सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, यानी सिंपली हम क्या करेंगे 18,000 का 76% फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें अमाउंट फाइंड आउट करना होता तो यहाँ पे हम क्या कर लेते 176। क्लियर, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया 0 18 6 160, 18 7 126 और 10 136, यानी 13,680 रुपये उसको क्या मिलेंगे एज अ इंटरेस्ट। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपका जो क्वेश्चन मैंने कराया सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा, अमाउंट पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट भी देगा तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे इसी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया रहता तो हम यूनिटरी मेथड लगा लेंगे कि 76% की वैल्यू ये है, तो प्रिंसिपल क्या होगा। आधी बात में, यानी क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछेगा आपको बस ये इंटरेस्ट पता करना है 76%। अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो प्रिंसिपल पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 76% की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे और वहां से 100% की वैल्यू निकालेंगे। हो सकता है अमाउंट दे दे, तो अमाउंट का मतलब 76% इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 176%, फिर वहां से हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे। क्लियर, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्लास आप देखना ना भूलें, उसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट करेंगे, जिससे मैक्सिमम लोग करना नहीं चाहते हैं या करते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इंस्टॉलमेंट। ओके, थैंक यू।